टफ डिसीजन लेना चाहती हूँ आगे। टफ डिसीजन नहीं लेना, नहीं बिल्कुल। दीन को प्रॉपर तरीके में प्रिजर्व किए हुए हैं, उनके लिए आपके चैनल्स देखने मुश्किल हो गए हैं। आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि मैं भागने नहीं दूंगी। ये बाकी ना भाईजान आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। एहसन खान पाकिस्तान के बड़े फेमस एक्टर हैं, टीवी प्रोग्राम में आते हैं और वहाँ पर बता रहे होते हैं रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर कि आप अभी नेटफ्लिक्स पर जाएं और ये 5 फिल्में देखें। एक शख्स उसका अहल ही नहीं है और आप उसको वो काम दे रहे हैं जिसका वो अहल नहीं है। इस मुकद्दस महीने को प्लीज पामाल ना करें, इसकी सैंक्टिटी को। डोंट स्टफ योरसेल्फ विद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। वो जो हम लाल शरबत अंदर उंडेल रहे हैं, 4-4 ग्लास और 10-10 पकौड़े और 3-3 समोसे और 2-2 चिकन रोल, और ये मत करें। माहवारी के दौरान खवातीन इन पिल्स को इस्तेमाल करने के बाद रोजे रख सकती हैं। जब अटैक किया था इसराइल ने पहली बार फलस्तीनियों के ऊपर, तो वो उनकी प्राइम मिनिस्टर कहती थी कि सुबह मुझे रात गुजारनी मुश्किल हो गई, मुझे लग रहा था कि सुबह ये तो पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है ये हमारे ऊपर अटैक कर दी। हमारी अगली जनरेशन जो है, पता नहीं उसने क्या क्या कुछ देखना है, हमने क्या देखना है। हम जब से पैदा हुए हैं हमने तो अनरेस्ट ही देखा है दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, वंस अगेन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर स्मीना हक साहिबा ने। आज इनसे बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ख़वातीन और मर्द जो हैं वो अपनी रूटीन किस तरह सेट करें और कौन सी ऐसी बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जो उनके तिब्बी मसाइल जो हैं उससे पैदा होते हैं और उसको वो बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्मीना हक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन तो सारा दिन जो हैं वो रोज़े की तैयारी में, जो रात को अफ्तारी करनी फिर दिन को सहरी में, और बहुत सी ख़वातीन का ये होता है कि जी हमें टाइम नहीं मिलता, कि हम पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल से रूटीन हमारी होती है और हमसे वो सेटिंग नहीं होती कि क्या करें। तो एक तो थोड़ा सा उनको मशवरा दे दें कि वो किस तरह अपनी रूटीन बनाएं, कहाँ पे वो इबादत भी कर सकती हैं और कहाँ पे वो घर के काम में भी मशगूल रह सकती हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन कुछ लेट हो गए हैं हम इस मशवरे में। बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान की तैयारी तो 2 महीने पहले शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि शाबान के रोज़े नबी अकरम मोहम्मद रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रोज़े रखते थे और फिर 10 वो रमज़ान की तैयारी में कि रिलैक्स हो जाएं। तो शाबान तो रोज़ों में गुजरेगा और उससे पहले का महीना जो है उसमें एक्चुअल तैयारी होनी चाहिए। उसमें तैयारी ये है कि जो आपने कुकिंग्स करनी है वो आप रमज़ान के दिनों में ना करें। आप वो रोल्स या समोसे या व्हाटएवर जो घर में बनना है, या जो आपने ग्रोसरीज लेनी है, आपने तैयारी करनी है, आपका सारा इंतज़ाम जो है वो पहले हो जाए, ताकि आपके पास इबादत के लिए टाइम बच जाए। आपने सहरी में क्या खाना है आप पूरा उसका एक एस्टिमेट करके तो वो सारी ग्रोसरीज अपनी जो आपके पास स्टॉक है वो पूरा कर लें। ठीक है। एक तो महंगाई रमज़ान में ज़्यादा हो जाती है। फ्रूट्स तो खैर आप डेली बेसिस पे लेंगे, लेकिन आप बाकी चीज़ें जो हैं वो स्टॉक कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। दूसरी बात, जैसे कि बहुत सी ख़वातीन होती हैं, मेरी सिस्टर तो स्पेशली ये करती हैं कि तोहफ़े तहाइफ जो रमज़ान में देने हैं वो शाबान में ही सारे तोहफ़े तहाइफ रेडी कर लेती हैं, पैकिंग कर लेती हैं, चीज़ें किसको क्या देना है, नौकरों को क्या देना है और मुलाजिमों को, वो सारा कुछ वो शाबान में मुकम्मल कर देती है। यानी वो पहले अशरे में विजिट्स करके शाम के वक्त और वो सारे तोहफे तहाइफ जो हैं वो मुकम्मल कर लेती है कि आखिरी अशरा जिसमें कि किसी भी रात ताक रात हो सकती है उसमें उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अपनी जो उसने कपड़े पहनने हैं या बच्चों के कपड़े, वो भी शाबान के शुरू में सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली जाती हैं कि जी ईद पे क्या पहनना है, चूड़ियाँ कैसी आनी हैं, मेहंदी हमारी तैयार हो, हर चीज़ जो हम वो कीमती लम्हे ज़ाया कर रहे होते हैं आखिरी अशरे के, वो पहले ही से मुकम्मल कर लेती है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। और उसके बाद यानी आपने ये सारा कुछ कर लिया तो फिर इबादत के लिए आपके पास टाइम जो है वो बेहिसाब बच जाएगा। तो उसको भी आप ये रखें कि 5 से 6 घंटे जो हैं वो आराम के नींद पूरी करें। और वो नींद का एक टाइम हमें ऐसा मिल जाता है कि इशराक से लेके ज़ोहर तक अगर आप उसमें आपके मुलाजिमों को भी कुछ ऐसे एडजस्ट करें कि आपकी नींद उस वक्त कोई 2 घंटे आप इशा और तहज्जुद के बीच में 2-3 घंटे आपको मिल जाएंगे,
और 2-3 घंटे आप अपनी इशराक से लेके जब आप मुलाजिमों को टाइम दें 12-1 बजे तक, जब ज़ोहर का टाइम है, इशराक से ज़ोहर के टाइम के बीच में आप थोड़ा सा नैप ले लें। ठीक है। या अगर आप दौरा कुरान, वो तो इंडिविजुअल ने डिसाइड करना है कि दौरा कुरान कब हो रहा है, उसमें टाइम कब देना है। टूटी टूटी नींद मिलेगी, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। ये महीना जो है बहुत, इसका एक एक लम्हा जो है बहुत कीमती है, और आपने ये मोतियों की तरह संभालना है कि हम इसको ज़ाया ना करें ग्रोसरीज ख़रीदने में, चीज़ें ख़रीदने में, ईद के कपड़े बनाने में, दर्जियों के चक्कर में, रंग वाले के चक्कर में। एक तो बाज़ार पे बोझ कम होगा, वहाँ रश का कोई आलम होता है ईद के दिनों में, आखिरी अशरे में। वो कीमती टाइम जो हमने इबादत, हमने ईद को और रोज़ों को बनाई कुछ और दिया, रस्मात हमारी अलग सी होती जा रही है। जी ठीक है। तो इसलिए ये इंटेलिजेंटली रमज़ान की तैयारी 2 तरीके से होती है। एक, आपने स्पिरिचुअली उसमें से कितना फ़ायदा उठाना है, और सेकेंडली आप अपने आप को फिज़िकली इतना तैयार करके रमज़ान में एंटर हों कि आपको एंड ऑफ द डे ये 30 रोज़े रखने के बाद आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि डेफिशिएंसी ज़रूर होती हैं, स्पेशली विटामिन्स की डेफिशिएंसीज बहुत होती हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आपने इंटेलिजेंटली, ये यहाँ से होंठ कट जाते हैं कुछ लोगों के, ज़ुबान के ऊपर अल्सर से बन जाते हैं, ये विटामिन बी और ए और डी की डेफिशिएंसीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं रमज़ान में, क्योंकि आप नहीं खा रहे ना, लिमिटेड खा रहे हैं। उसमें आपको आम हालात में तो आप हर चीज़ चख रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, किसी से आपको विटामिन्स मिल जाते हैं, किसी से मिनरल मिल जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, तो अपने आप को हर चीज़ से भर के फिर रमज़ान को शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर आप ख़वातीन को कोई मशवरा देना चाहें रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से कि वो अपनी तिब्बी मसाइल को किस तरह देखें, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे ज़्यादा मशवरा ये देना चाहती हूँ कि जो डिले करने का, जो मंथली जो आपके स्पेशल डेज़ हैं उनको डिले करने के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ख़वातीन को। सऊदी अरेबिया में एक फ़तवा जारी किया गया, बल्कि एक किताब बड़ी मोटी सारी है, उसमें ख़वातीन के मसाइल के ऊपर फ़तवा जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ उलमाए दीन जो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कंसेंसस पे रीच किया, और फिर वो एक किताबी शक्ल में वो सारे फतवे जो हैं वो प्रिंट किए, और उसकी कॉपीज़ मेरे पास हैं। उसके अंदर ये जो पिल्स हैं, जिनको प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स हैं, जिनको हम डिले करने के लिए हज और उम्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर ये यंग बच्चियां भी, हर उम्र की ख़वातीन अगर इन पिल्स को यूज़ करके पूरे 30 रोज़े रखना चाहती हैं, तो ये बिल्कुल सेफ़ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुजा ये कि आपको बहुत सीवियर लिवर डिजीज़ है या आपको बहुत सीवियर हार्ट डिजीज़ है, उसमें तो वैसे ही रोज़ा नहीं रखना। जो हेल्दी औरतें हैं, हेल्दी बच्चियां हैं, वो ये पिल्स लेके डिले कर सकती हैं और ईद के बाद छोड़ दें, ताकि उनकी ईद, रमज़ान या वो 6 रोज़े जो हमने रखने होते हैं शवाल के, वो भी अगर हम रख लें और उसके बाद ये पिल छोड़ दें, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनका फ़ायदा ही होता है कुछ हालात में। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकायदा तौर पर आपने इसके ऊपर रिसर्च की है कि माहवारी के दौरान ख़वातीन इन पिल्स को इस्तेमाल करने के बाद रोज़े रख सकती हैं? बिल्कुल, ये मैंने तो रिसर्च नहीं की, मैं तो आपको कोट कर रही हूँ कि ये सऊदी गवर्नमेंट ने जो बहुत से उलमा इकट्ठे हुए, और क्योंकि छोटे-छोटे मसाइल बहुत थे ख़वातीन के, बिल्कुल ऐसे तो उनके एक-एक चीज़ को उस किताब में एड्रेस किया हुआ है। एक-एक छोटी से छोटी चीज़ को एड्रेस किया गया है। जैसे कि आप ने सुबह रोज़ा रखना है, लेकिन आपको रात को थोड़ी सी स्पॉटिंग हो गई है, तो क्या करना है? तो आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? उसमें इतना डिटेल से है कि वो अमेजिंग किताब है, और मैं हर चीज़ उसमें से रुजू करके, उसमें से पढ़ के, तो ये पिल्स के बारे में उन्होंने ये कहा कि शरीयत अलाउ करती है अगर वो दवाई जो है वो औरत की सेहत ख़राब ना करे। बिल्कुल ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली होता भी ऐसे है कि रमज़ानुल मुबारक में जो चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, जो रोज़े छोड़े जाते हैं वो ईद के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा वो शेड्यूल जो स्केड्यूल सब कुछ चेंज हो जाता है, और वो रोज़े दोबारा नहीं रखे जाते, और ये तो फ़र्ज़ है, और इसका जो हमें फ़र्ज़ की अदायगी जो है वो ईद के बाद भी देनी है, लेकिन बहुत से लोग नहीं देते। हाँ, देखें, ये मैं आपको अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन जिनको मैंने मशवरे दिए, वो कई सालों से इस तरह कर रही हैं और उनको कोई सेहत का प्रॉब्लम नहीं है, शरीयत भी अलाउ करती है। ये रोज़े रखना, किसी को 7 डेज़, किसी को 10 डेज़,
ये इंतहाई मुश्किल होता है। और फिर सारी उम्र के इकट्ठे हुए होते हैं और वो कई कई महीने रोज़े ही रख रही होती हैं कुछ ख़वातीन कि हमारे छूट गए थे तो हमने ये रखने हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। 6 शवाल के रोज़े इतने भारी लग रहे होते हैं, पता नहीं हम किस तरह के लोग हैं कि वो इतने भारी लग रहे होते हैं। तो ऊपर से ये 7-8 रोज़े शवाल, पहले शाबान के 20 10 दिन का रेस्ट, फिर रमज़ान पूरा, फिर उसके बाद ये 7-8 रोज़े और फिर शवाल के रोज़े, तो ये काफ़ी गिरां लगते हैं ख़वातीन को। ठीक है। तो ये डिले कर लें अपने मंथली रेगुलरिटी को और पूरे के पूरे 30 रोज़े रखें, बल्कि ईद और शवाल के भी 6 रखें, फिर ये पिल छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद सवाल ये है कि वो ऐसे कौन से मेयर्स हैं जो इस्तेमाल किए जाएं कि एंड ऑफ द डे जो है वो फीलिंग्स बहुत अच्छी हों, फ्रेश मूड में हों और कोई थकावट ना हो और बिल्कुल जो है उनको फील ही ना हो कि हमने रोज़े रखे हुए हैं? ये अपनी बॉडी को आप स्टॉक कर लें। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आयरन है आपका कम नहीं होना चाहिए, आपकी हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कैल्शियम आपका पूरा हड्डियाँ कैल्सीफाइड होनी चाहिए, आपके डे टू डे मिनरल्स आप पूरे बॉडी को दे रहे हैं, ठीक तो है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, चिनियाँ, चिप्स, आलू के पकौड़े, समोसे, ये चीज़ें नहीं चाहिए आपको रमज़ान में हेल्दी रहने के लिए। आपको चाहिए कि आपके मिनरल्स ख़राब ना हो, ठीक है। आपकी प्रोटीन का एक प्रॉपर जो हिस्सा है वो आपके अंदर जाना चाहिए, फैट्स आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरी चाहिए, और उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स और जितने भी हैं जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, ये तो आप शाबान में भर लें अपनी बॉडी को, चेक करवाएं कि आपका सीरम फेरेटिन तो लो नहीं है, आपके जो हीमोग्लोबिन कितना है उसको पूरा अपने आप को ऑसिफाई करके अपने आप को हीमोग्लोबिनाइज करके प्रॉपरली, तो फिर आप रमज़ान शुरू करें। और मल्टीविटामिन की पिल ज़रूर लें। आपने जब सहरी करनी है उसमें आपका मैदा थोड़ा सा भर जाता है, वो बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगी। आपने कोई अच्छी सी जो मल्टीविटामिन की पिल है या कैल्शियम की एक गोली पानी में डाल के वो आपने ज़रूर पीनी है। मल्टीविटामिन्स का बहुत ध्यान रखें। कुछ लोगों को ये हल्के हल्के कट्स पड़ जाते हैं होंठों में एंड ऑफ द डे, ये वाले फिशर्स जिनमें ये विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। ज़ुबान के ऊपर कई दफ़ा वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ग्लॉसाइटिस हम इसको कहते हैं। ये कुछ रमज़ान के बाद फिर ये फ़ौरन रिकवर हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग रमज़ान ये काफ़ी तंग करते हैं। तो इसलिए आप अपनी डेली रूटीन में घड़े का पानी पिएं, घड़े में से मिनरल्स बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे, ये मिनरल वाटर बन जाएगा। या अगर आपको कोई डिहाइड्रेशन है या कुछ है, वॉमिटिंग हुई है या कुछ, तो आप ORS का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट जो होता है वो डाल के अपना जग बना लें और वो पिएं। और इसके अलावा अपनी दवाइयाँ सही तरह रखें। डायबिटिक्स भी रोज़े रख सकते हैं, हाइपरटेंसिव लोग भी रोज़े रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो रोज़ों का ड्यूरेशन ही बड़ा थोड़ा है, डिहाइड्रेट भी नहीं हो रहे लोग, और मौसम भी तो बहुत अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा है। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए डोंट स्टफ योरसेल्फ विद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो जो हम वो लाल शरबत अंदर उंडेल रहे हैं, 4-4 ग्लास और 10-10 पकौड़े और 3-3 समोसे और 2-2 चिकन रोल, और ये मत करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सी ख़वातीन जो हैं, बदकिस्मती से मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि आते जैसे जैसे जो वक्त है कुर्बे क़यामत आ रहा है ना, वो हम दीन से बड़े दूर होते जा रहे हैं। जहाँ तक मैंने फ़ील किया, नोट किया है, रमज़ान मुबारक का जो महीना, पहले इसमें हर शख्स जो है वो किसी की ग़ीबत करने से डरता था, किसी के बारे में बुरा सोचने डरता था, किसी की कोई उसको नुकसान पहुँचाने के लिए डरता था। खैर वो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों के ना जाने क्यों ऐसे दिल जो है वो सख्त होते जा रहे हैं, या हम दीन से बहुत दूरी है। तो अब बड़ी ख़वातीन जो हैं या मर्द हज़रात जो हैं वो सारा दिन अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर स्पेंड करती हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी ड्रामे और जो इंडियन ड्रामे हैं वो देखती हैं, जो उनके पास टाइम होता है। उसके बाद वो कहती चले जी अब हम अफ्तारी के लिए तैयारी कर लें। तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये पैगाम तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अगर वो इसके ऊपर असर मतलब ले लें इस बात का असर, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया ने थोड़ा सा उनके अखलाकियात को थोड़ा रेज़ किया है। मतलब जितना ये डिसेमिनेट करता है घरों में और हर चीज़ में, जैसे मेरे पॉडकास्ट बहुत ख़वातीन सुनती हैं और उसका असर भी लेती हैं, तो और कमेंट्स भी करती हैं। कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ बेहतरी आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि दीन हमसे क्या चाहता है।
तो इस तरह लेकिन जो लत पड़ गई है ना वो है सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग जो है ये बड़ी, आपने अगर देखना ही है तो उसका एक टाइम फिक्स करें और देखें कि इस घड़ी का सुई जब इधर आ जाएगी तो मैंने हर सूरत इसको छोड़ देना है। और सिलेक्टिव रहें, हर एक को खोल के मत देखें। बड़ा अट्रैक्टिव लगता है हर एक चीज़। मैं खुद इतनी बिजी होने के बावजूद इसको अगर पकड़ लूँ हाथ में तो 1 घंटा तो ऐसे गायब होता है कि समझ ही नहीं आती कि व्हाट हैपेंड। तो इसलिए इस जो ये लानत है, लानत तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पॉडकास्ट भी इसी से ही देखे जाते हैं, लेकिन सिलेक्टिव हों, अपने नफ्स को, अपने आप को काबू करना सीखें कि जी ये मैंने इतना ही टाइम इसको देना है और मैंने वो सिलेक्ट करें कि मैंने ये चीज़ें देखनी है। अगर वो टाइम आपने लगाया उसके बाद वो ऐप्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, उसके बाद छोड़ दें। आप उसको छोड़ के तो अपनी इबादत में लग जाएं, अपने ज़ुबान को तर करें, ज़ाकिर बने, ज़ाकिरा बने, ज़िक्र करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम अपनी ज़ुबान के ऊपर रखें हर वक्त। तो और कुछ याद नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ अल्लाह के नाम तो हर एक को आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम का ज़िक्र दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें। और बहुत से आप उसमें देखें सोशल मीडिया पे तो आजकल इतना कुछ आ रहा है कि आपको और कुछ नहीं याद तो यही पढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपना टाइम जो है अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने आप को कंट्रोल करें। ये मैं अपने आप को भी कह रही हूँ क्योंकि कई दफ़ा मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। बिजी तो मैं हूँ, उसमें तो मेरा रूटीन जो है वो डिसिप्लिन्ड ही है, लेकिन जो मुझे फ्री टाइम मिलता है उसमें मुझे अपने आप को अभी भी इस स्टेज पे, इस एज पे इतना कुछ जानने के बावजूद मुझे भी अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर एक और जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक और ट्रेंड चल पड़ा है। ट्रेंड कुछ यूँ है कि जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हमारे जो टीवी प्रोग्राम्स हैं उनको जनाब होस्ट वो ख़वातीन कर रही होती हैं कि जिन्हें मैं इससे पहले यकीन करें कि ऐसे लिबास में देखता हूँ कि जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, ठीक है। उनके मैं डांसेस देखता हूँ, उनकी मैं पार्टीज़ देखता हूँ, उनकी मैं ऐसी ऐसी तस्वीर और उनकी ड्रेसिंग के ऐसे ऐसे उन्होंने जो कपड़े ज़ेबतन किए होते हैं कि वो यहाँ पे बताना, मेरा मतलब मैं उसे बताना नहीं चाहता, इस तरह की उनकी ड्रेसिंग होती है। सो उसके बाद वही हमें दीन की अखलाकियात बता रही होती हैं, वही हमें दीन के मुतल्लिक बता रही होती हैं, वही कहती हैं कि इस्लाम क्या कहता है, कौन सा गज़वा हुआ, क्या हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे ये जो हमारे होस्ट कर रही हैं आजकल प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के महीने में, तो उनको कम से कम उनके हवाले से आपका पैगाम क्या होना चाहिए? ये जो जितने भी चैनल्स हैं ना, इनको थोड़ा सा इनके जो मालिकान हैं या जो इनके सीईओ हैं, इनको एक मीटिंग करनी चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए। देखें वो ऑडियंस गेन करना चाहते हैं ना बिल्कुल अपना, तो ये तो रिपेल हो रहे हैं लोग उनसे। ये इस पे गौर करें कि जिसका जो काम है आप उससे वही लें। फिर इनके पास चॉइसेस क्या रह जाती हैं, मुफ्ती हजरात जिनको देख देख के लोग ज़रा तंग आए हुए हैं क्योंकि उनका ओवर द डेकेड्स कोई इम्पैक्ट माशरे पे नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। आप देखें हमारे मुफ्ती हजरात ने हमारी नई जनरेशन को किसी सही रुख पे नहीं डाला। बिल्कुल वही एक्स्ट्रा मैरिटल इतना ज़्यादा लिव इन आ गया है, यानी हम लिव इन हो रहे हैं, हम शादी से पहले वी वांट टू। तो ये मेरे लिए तो ये एक बॉम्ब की तरह था कि क्या हमारे माशरे में ये शुरू हो गया। तो ये कोई इसको जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुफ्ती हजरात हैं जो दीन को हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनको तो एक एमरजेंसी की तरह एक बेल बजनी चाहिए कि इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए कि ये अखलाकियात किधर को जा रही हैं, जो कि वो अपनी ज़िम्मेदारी मेरे हिसाब में वो पूरी नहीं कर रहे। तो फिर अगर वो पूरी नहीं कर रहे तो हमारे जितने मदारिस हैं उनमें पढ़ी लिखी ख़वातीन अच्छे घरानों से जिनको दीन की पूरी समझ है एडवर्टाइज करें, उनको इनवाइट करें, चेहरे तब्दील करें, जो उस पे होल्ड रखती हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं, वो बेशुमार हैं हमारे मुल्क में। इतनी दीनदार नेक ख़वातीन हैं जो ओरली भी बहुत होल्ड रखती हैं अपने स्पीच के ऊपर। उनको इनवाइट करें, एडवर्टिजमेंट डालें कि जी कौन वॉलंटरली आके ये स्टेज संभाल सकती हैं, उनका ऑडिट करें, उनको देखें, उनको नए चेहरों को लाएं। ये कैसा आपने किया है कि एक शख्स उसका अहल ही नहीं है और आप उसको वो काम दे रहे हैं जिसका वो अहल नहीं है।
हाउ कैन देखिए ना, वो जितनी भी, मैं किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करती, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत के काबिल हैं जो अपना रोल अदा कर रही हैं, या उनका अपना पर्सनल मैटर उनके और उनके अल्लाह के दरमियान है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप एक खातून से वो काम नहीं ले सकते जिसके लिए कि वो तैयार ही नहीं है, जिसके लिए वो एजुकेटेड ही नहीं है। आप चेंज करें इसको। मेरा ये मशवरा है, मेरा ये आइडिया है चैनल्स के लिए कि एडवर्टाइज करें, और दीनी मदारिस में इतनी तदरीस में इतनी ख़वातीन हैं, वो बहुत वोकल हैं, बहुत अपने इदारों में वो स्पीचेस दे रही होती हैं, सारा कुछ कर रही होती हैं, उनको इनवाइट करें। इस मुकद्दस महीने को प्लीज़ पामाल ना करें, इसकी सैंक्टिटी को, इसको मत पामाल करें। आपके जो वो जो कुरान का टाइम है, या जो आपका इफ्तारी से पहले का टाइम है, उसको हल्ले गुल्ले से मत मैच करें। वो टाइम है कबूलियत का। आप किस रुख के अंदर लेके जा रहे हैं, ये अगर आप करेंगे, आपका चैनल ज़्यादा देखा जाएगा। आप यकीन करें, आपके व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। बिल्कुल, एक दफ़ा ये फार्मूला लगा के देखें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एहसन खान पाकिस्तान के बड़े फेमस एक्टर हैं, और लड़कियाँ लड़के उन्हें बहुत पसंद करते हैं, ड्रामों में आती हैं। वो अब जी हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम में आती हैं, और वहाँ पर बता रहे होते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर कि आप अभी नेटफ्लिक्स पर जाएँ और ये 5 फिल्में देखें और उसके बाद मुझे बताएं। अब मैंने तो सिर्फ इतना वो शॉर्ट सा सुना है, तो वो बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है कि ये आखिर हमारा मुआशरा किस जानिब गामजन है, कि हमें क्या तरगीब क्या दी जा रही है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप रमज़ान के शो के अंदर आए हो और वहाँ पर कह रहे हो कि अभी नेटफ्लिक्स पर जाएं और ये 5 फिल्में देखें। यही ट्रेंड है ना ये नई जनरेशन का। ये क्या करते हैं कि सो जाते हैं सुबह के वक्त, फजर पड़े बगैर 2 बजे इन्होंने ऑर्डर करना है इधर उधर से, वो बर्गर और पिज़्ज़े और ये जो भी फास्ट फूड है। 2-2:30 बजे या 3 बजे जब तहज्जुद का वक्त है, जब तहज्जुद से लेके फजर और फिर इशराक का वक्त है, इन्होंने सो जाना है। वो जो कीमती इन्होंने लेने हैं, अपने मार्क्स लगाने हैं रिज़ल्ट कार्ड में, वो तो इन्होंने ख़त्म कर देने हैं, और सारा दिन सोना है। ज़ोहर भी गई, फजर भी गई, ज़ोहर भी गई, असर भी गई, और उसके बाद इन्होंने ऐन इफ्तारी के वक्त अम्मी जान ने उठाना है इनको, और इन्होंने या तो घर में इफ्तारी करनी है, या इन्होंने फिर इफ्तारी बाहर होनी है जी। वो हम चिल आउट कर रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, हम इफ्तारी बाहर कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। ना इबादत ना कुछ और, जिस मकसद के लिए ये अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये महीना दिया था कि अपने रिज़ल्ट कार्ड्स को ठीक कर लो, अपनी मार्किंग्स को ठीक कर लो, इम्तिहान का वक्त आने वाला है, आपकी इवैल्यूएशन होनी है, कब्र में पढ़ते ही इवैल्यूएशन शुरू हो जानी है। ये 2 फरिश्ते लिख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। तो ये तो रिज़ल्ट कार्ड को इम्प्रूव करने का महीना है। आपको एक टाइम दिया गया है कि जो शॉर्ट कमिंग्स हैं आप अपना रिज़ल्ट ठीक कर लें, और जब आपका इम्तिहान आएगा, जब किताब खोली जाएगी, जो रिज़ल्ट कार्ड है आपका, तो उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट्स कर लें। इसलिए ये महीना दिया गया। इसको क्या फॉर्म दे दी है। और मैंने यही कहा ना कि बहुत बाइज़्ज़त तरीके से, और मैं माफ़ी की दस्तगार दूँ अगर मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दीन पढ़ाने वाले, जो हमारे मुफ्ती हज़रात, जो हमारे पढ़े लिखे दीन के जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने अपना रोल सही तरह अदा नहीं किया। और मुझे लगता है कि कहीं पर उन्हें सही तरह से अदा करना भी नहीं दिए गया, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है जो इस वक्त हमारे सर्कमस्टांसेस चल रही हैं। अगर कहीं पर डॉक्टर साहिबा कोई काबिले फ़हम आदमी है, कोई इल्म वाला आदमी है, तो उसको आगे ही नहीं लाया जा रहा। अगर कोई आगे आ रहा है तो वो कोई अपना अजीब सा ही मंजन बेच रहा है। और मेरे ख्याल में कुछ इस हवाले से भी ना, जो ऊपर ला के बिठाने वाले नहीं, अरसलान देखें, अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना एक पॉडकास्ट बना के डाल सकते हैं। इतने अनगिनत मुफ्ती हजरात हैं, बिल्कुल, वो अपने जो वाकई सीरियस हैं इस बात पे कि ये एक इमरजेंसी है, और क्योंकि वो इस उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है कि तुम इधर, जैसे जज की अकाउंटेबिलिटी होनी है, तुमने क्या, मेरे बाद तुम्हें मैंने बिठाया था मसनद पे, अंबिया के बाद हाँ, तो तुमने फैसला दिया, तो अंबिया के बाद ये उलमा की मिरास हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स,
तो ये जो एक सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन है जो कि हमें दीन की समझ देने के ऊपर है, वो क्यों नहीं ये ठेका लेते और ये एक इमरजेंसी डिक्लेयर करते कि जी कुरान को समझने की ताकत होनी चाहिए। ये जनरेशन को क्यों बेरारवी में वो चली गई है, इन्होंने क्या किया है इतने डेकेड्स में। तो इसलिए ये चीज़ जो है ये इंडिविजुअल लेवल पे वो पॉडकास्ट कर सकते हैं और चीज़ें। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैं कल गुजर रही थी, जुमे का खुतबा हो रहा था, ठीक है, ट्रैफिक जैम थी, काफ़ी देर जैम रही और वो साथ ही सड़क के ऊपर वो सारी जानमाज़ वगैरह बिछा के और सफ़ें बिछा के और ख़ुतबा हो रहा था। मुझे इत्तेफाक हुआ वो उन साहब का खुतबा 15-20 मिनट ट्रैफिक रुकी हुई थी और मैं खुतबा सुन रही थी। 20 मिनट में कोई ऐसी बात नहीं थी काबिले जिक्र, लिटरली ये बात मैं नोटेड है, बिल्कुल आपको ऐसे बयान कर सकूं कि मौलाना ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल, पता नहीं क्या वो बोल मैं रहे खुद थे। हैरान हूँ। वो चीज़ें वो बता रहे होते हैं कि जो वो हमने तो बिल्कुल वो छोटे से जी आपने वो अगर नमाज की भी अथेंटिक चीज़ें बताएं, बहुत सी ऐसी वजूहत है जहाँ पे नमाज में गलतियाँ कर देते हैं, वजू में वो फिर भी बहुत कुछ है बताने के, लेकिन वो बिल्कुल मैं इसकी नहीं, एग्री करता हूँ, वो तो नहीं बता रहे होते। एक उनका बयान का तरीका, वो जोर ज्यादा लगा रहे होते हैं और उसमें मैटर कुछ भी नहीं होता। मैं मतलब 25 मिनट शायद वहां मैं रही हूँ स्टक इन द ट्रैफिक कल, और मुझे कोई काबिले जिक्र बात नहीं थी और लोग कोई खारिज कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, मैं देख रही थी क्राउड में कि क्या, नोबडी वाज लिसनिंग, क्योंकि उसमें सुनने को कोई चीज ही नहीं थी। तो आपने जो वहां पे बंदा बिठाया हुआ है, जो मस्जिद है एक मोहल्ले की है ना, मोहल्ले के लोग क्यों नहीं इकट्ठे होके कहते कि भाई ये आदमी इस मसनद के लिए सही नहीं है, उसके 4 जुमे के खुतबे ही रिकॉर्ड करके उसको एवेलुएट करें कि ये क्या बता रहा है। एंड ऑफ द डे ये जो खुतबा इसने आधे घंटे का दिया है, इसमें से क्या मिला हमें, मैसेज क्या निकला, मैसेज क्या निकला है, ये खुद क्या कर रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, क्या ये दीन। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे किसी घर में कोई पढ़ा लिखा दीन की एजुकेशन जिसको ना आती हो, या दीन का कोर जिसको ना पता हो कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमने कैसे मार्किंग अपनी सही करनी है, या हम क्यों आए हुए हैं, हमने कहाँ जाना है, मेरा नहीं ख्याल उसमें। ताकि तो ये मोहल्ले के लोगों को, उस लोकेलिटी के लोगों को इकट्ठा होके उस शख्स को तब्दील कर दें कि ये मसनद पे कौन बैठा हुआ है, उसका एक खुतबा ही रिकॉर्ड करें और उसके ऊपर सर जोड़ के बैठें कि ये क्या बता रहा है हमें। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए पूरे मुल्क में। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहिबा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसके बाद मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंट में भी आपको आपकी नज़रों से गुजरा हुआ, क्योंकि आप सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करती हैं, कि एक निजी चैनल है, वहाँ पे एक प्रोग्राम होस्ट है फ़िज़ा अली, बाकायदा नाम लूँगा क्योंकि ज़बान ज़द आम है, इस वक्त उसके चर्चे हैं। अब उसने अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर नबिया नामी खातून है उसको बुलाया है, और वहाँ पर उसको ये समझ ले कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई नहीं थी, कुछ थोड़ी बहुत ही तलखियाँ थी जो डोमेस्टिक मामलात होते हैं, तो उसने उसको मीडिया पर ला के अभी वो बात ही कर ही रही है कि वो ये कह रही है कि मेरा शौहर मेरे साथ, वो उठी है और उसने पता नहीं, वो अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं पहले दिखाना चाह रहा था, मुझे याद नहीं रहा, सो बाद में दिखाऊंगा, वो ऐसा उसने ड्रामा किया है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह ट्रेंडिंग है। वो उसको कहती नहीं 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 चुप कर जाओ, मेरा बच्चा तुम्हारे साथ, मैंने वो देखा मैं भी है, हाँ देखा, तो वो इतना फेक लग रहा है। तो आप इसके एक्टिंग तो सही अगर आपने करें। देखा है ना, नहीं वो तो हाँ, मुझे ये बता दें कि ये फ़िज़ा अली के बारे में आप ऐसी जो हमारी होस्ट हैं, जो हमारी जो सिंगर्स हैं, जो हमारी अदाकारा हैं, वो आकर पाकिस्तान के जो बड़े टीवी चैनल्स की प्रोग्राम, वो भी माह रमज़ान की होस्ट के अंदर उन्हें बिठा दिया जाए और कहा कि आप जी यहाँ पर अपना लेक्चर देंगी, यहाँ पर लोगों को जो है वो रमज़ान के रोज़ों की तरकीब या चीज़ें इस तरह की डिस्कस कर रहा था। हमने डिस्कस कर ली बात ना कि चैनल्स को ये सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, उनके सीईओ, उनके जो बड़े लोग हैं वो बैठे एक मीटिंग करें और उसमें देखें कि किस साहब से या किस साहिबा से आप क्या काम ले रहे हैं। तो आप अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, आप घरों में जाके देखें कितना सही दीन राइज है, घरों में हमारे अभी भी सही रुख पे चल रहा है इस्लाम। बिल्कुल। तो इसलिए ये डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए।
हमारे जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो दीन को प्रॉपर तरीके में प्रिजर्व किए हुए हैं, उनके लिए आपके चैनल्स देखने मुश्किल हो गए हैं। आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? और ये जिनकी आपने बात की एक्ट्रेस की, उसको तो एक्टिंग भी नहीं आती, क्योंकि वो तो साफ फेक लग रहा था। एक्टिंग तो ऐसी इंसान करे कि वो रियल लगे। और फिजाली की एक्टिंग भी आपको जो है ये थोड़ी सी जेलिसी लग रही थी। वो तो फेक लग रहा था ना, वो तो हर एक ने देख लिया कि वो इट वाज जस्ट फेक और प्रोग्राम्ड था। आपको कभी इत्फाक हुआ उनके प्रोग्राम में जाने का? नहीं, मुझे तो अभी नहीं हुआ। अपना रोल जिस तरह के वो है, लेकिन उसको मिक्स ना करें आप। इतनी दुनिया भरी हुई है हमारे मुल्क में, इतनी पढ़ी लिखी खवातीन हैं, तो उनको मौका दें, जनरल पब्लिक में से इनवाइट करें। आपके पास यही चंद चेहरे रह गए हैं जिनको देख देख के इंसान थक चुका है कि आप उसी को ही ले के बैठे हुए हैं। ये टीआरपी की गेम है ना, इसलिए थोड़ा सा व्यूवरशिप अपनी तरफ इकट्ठे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में तो रमज़ानुल मुबारक में इनका मुकाबला होता है आपस में। ये सारे कोई लाइव कॉलर लेके आ रहा होता है, वो कोई अजीबो गरीब किस्म का ऐसा सवाल करता है कि वो जनाब ट्रेंडिंग हो जाता है, और कोई उसके अंदर ना जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन अरसलान, हमारे भी तो ट्रेंडिंग में जाते हैं, हम तो सही बातें सही बात करते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि आप कोई दीन के खिलाफ या दीन के से हट के कोई बात करें तो तभी आपने यही, आप जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि वो साहब को बटवा मिला और उसमें पैसे थे और आपने उनको कन्विंस किया कि ये पैसे वापस कर दो, तो उस साहब ने वो सारे पैसे उसको दे दिए। तो अगर वो खुद रख लेता तो वो हराम था, अब उसने दिए तो वो हलाल था। तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं कि वो आप गलत तरीके से कर रहे हैं? ट्रेंडिंग जो है वो सही तरीके से भी ट्रेंड अच्छे भी सेट किए जा सकते हैं, ट्रेंड्स तो अच्छे भी सेट किए जा सकते हैं, हलाल भी हो सकते हैं, आपके दीन के मुताबिक भी हो सकते हैं। आपने ज़रूर वो गलत काम करके आपने ट्रेंडिंग में जाना है। चलें, ठीक है। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहिबा क्या पैगाम देंगी रमज़ानुल मुबारक इस बाबरकत महीने के हवाले से? मैं तो एक ख़ुद भी इम्प्रूवमेंट करती रहती हूँ कि दीन के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ चलने की कोशिश करती रहती हूँ कि तो इसलिए हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं देना कि जी वो क्या कर रहा है। हमने अपने आप को करेक्ट करना है। जब इंडिविजुअली हम अपने आप को एक दायरे में लेके हम अपनी इवैल्यूएशन करेंगे, तो सारी कौम में अगर इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई अपना हिसार करे, अपने आप को वैल्यूएट करे, अपने आप को रखे उसके अंदर निशाने पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह, दूसरे के ऊपर तनकीद करना तो बहुत आसान है ना। तो अपने आप को अगर हम करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने अपना हिसाब देना ना, किसी का तो हमने हिसाब नहीं देना, हमने अपना रिजल्ट कार्ड ठीक करना है, किसी का तो हमने ठेका नहीं लिया हुआ। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर सारी कौम अपना हिसार करेंगी, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, तो एज अ कौम हम ठीक हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हाल ही में अभी हमारे पॉडकास्ट के ड्यूरिंग हमें ये ख़बर सुनने को मिली है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इस्लामी जमहूरिया ईरान के ऊपर इसराइल ने एक बार फिर दोबारा से, इससे पहले भी आपको पता है कि जंग लगी थी इसराइल और ईरान के दरमियान और उसमें काफ़ी हद तक नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान ने भी बड़ी दीदा दलेरी और बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। सो अभी फिर एक बार अगेन जो है रमज़ान मुबारक के महीने में इसराइल ने ईरान पर दोबारा अटैक कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई के घर के करीब मिसाइल गिरे हैं, तो कुछ नुकसान भी सुनने को मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं बिल्कुल ही परेशान हो जाती हूँ ये ख़बरें सुन के कि दुनिया का ये सारा ऑर्डर जो है ये किस तरफ को जा रहा है। अभी हम इतनी तेज़ी से हालात दुनिया के बदल रहे हैं, कौन सा ब्लॉक किधर बन रहा है, कौन सा ब्लॉक किधर बन रहा है। ये नबी अकरम मोहम्मद रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्रेडिक्ट किया था कि ये सारा दुनिया में जो चेंजेस होंगी और कैसे होगा, वो बहुत तेज़ी से हमारे सामने आ रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी, अब उनकी बातें जब वो रिवाइव करते हैं और उनकी तकारीर देखते हैं, तो वो कैसे इसको प्रेडिक्ट करके गए थे। तो ये सारी चीज़ें तो होनी हैं और ये हो रही हैं, और हमारी अगली जनरेशन जो है पता नहीं उसने क्या क्या कुछ देखना है, हमने क्या देखना है। हम जब से पैदा हुए हैं हमने तो अनरेस्ट ही देखा है दुनिया में। तो इसलिए ये कहाँ लेके जाएगा हमें और कैसे होगा, ये हम कुरान और सुन्नत से दूर हैं। हमारे मुसलमान जो हैं वो तो उस रुख पे चल ही नहीं रहे, और आपस में मुत्तहिद भी नहीं है। जैसे जब अटैक किया था
इसराइल ने पहली बार फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो वो उनकी प्राइम मिनिस्टर कहती थी कि सुबह मुझे रात गुजारनी मुश्किल हो गई, कि मुझे लग रहा था कि सुबह ये तो पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है ये हमारे ऊपर अटैक कर देगी। लेकिन मैंने सुबह देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब ठंड प्रोग्राम थी। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि हमें इन हालात में से बड़ा आराम से हमें गुजार दें, हमें हमारे मुल्क, हमारे मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे और हमें इन सारी जंगों से दूर कर दे। लेकिन ये तो सारा प्रिडिक्ट हुआ हुआ है, ये तो सारा कुछ होना ही है। चलिए नाज़रीन, डॉक्टर स्मीना साहिबा ने हमें बताया कि जो हाल ही में जो इसराइल ने, जबकि ये तो बातें सुनने को मिल रही थी कि बहुत जल्द जो है वो जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है, जबकि ट्रंप भी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर धमकियां भी लगा चुका था और ये कह चुका था कि यूरेनियम की जो अफसुदगी है उसके हवाले से डिस्कशन जो है वो दोनों के दरमियान जारी थी। वो 4% तक रखना चाह रहे थे, जबकि अमेरिका चाहता था कि बिल्कुल हमें यूरेनियम यहाँ पर नहीं नज़र आना चाहिए। सो इस हवाले से धमकियां तो अमेरिका दे रहा था, जबकि जो ये कार्रवाई की गई है ये इसराइल की जानिब से की गई है और बाकायदा तौर पर इससे पहले बरतानिया, इटली, चीन और बाकी बड़े ममालिक ने अपने सफारतखाने वहाँ से बंद करने और अपने लोगों को वहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया था। और बाकायदा तौर पर ट्रंप ने भी अपने जो अमेरिका के जितने भी वहाँ पर शहरी थे उनको वहाँ से निकलने का इंदिया दे दिया था और कह दिया था, और तब ही फील हो रहा था कि कोई बड़े मामलात होने जा रहे हैं। सो हम यही कहते हैं कि अल्लाह पाक जो हमारे मुसलमानों के ऊपर खैर अता फरमाए और उनकी मदद अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।